हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो एरिया एंड पैरामीटर की रहने वाली है। तो जो बच्चे गुरुकुल के लिए 7th और 8th क्लास के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये चैप्टर करना जरूरी है, क्योंकि उनके जो सिलेबस में ये चैप्टर दिया गया है पैरीमीटर एंड एरिया। जो बच्चे अभी 7th क्लास में हैं और जो बच्चे अभी 6th क्लास में हैं, उन दोनों बच्चों को क्या है, ये टॉपिक करना है, पैरीमीटर एरिया। क्योंकि आपके जो जब आप एग्जाम दोगे तो आपके एग्जाम में इसमें से क्या है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7th क्लास वाले बच्चे और अ, मतलब जो अभी 7th में है उनको भी पढ़ना है, और जो अभी क्या है 6 के अंदर है उनको भी पढ़ना है। कि 6 वालों के लिए जो 7th का एग्जाम देंगे उनके आएगा, और जो 7th वाले 8th के लिए एग्जाम देंगे उसमें भी आएगा। ठीक है, तो 7th और 8th दोनों के लिए कंपलसरी है। तो टॉपिक हमारा रहेगा बेटा एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर। और जिन बच्चों को गुरुकुल का क्या है कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बेटा आपकी जो क्लासेस है ना वो यहाँ पे कंटिन्यूस रहेगी। उसके अलावा जो आपके साथ मटेरियल वगैरह है वो मैं व्हाट्सएप चैनल है, और वहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया, ताकि क्योंकि चैनल में क्या है कि सिर्फ मैं ही आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। ग्रुप में क्या है कि आपके जो डाउट है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो ग्रुप भी मैंने क्रिएट कर दिया है, आप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। जो अपना चैनल है उसी में मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप कनेक्ट हो जाओगे। किसी को क्वेरी वगैरह लेनी है, किसी को कुछ पूछना है, और वहाँ पे मैं क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा। तो आप मैसेज करिएगा, कॉल मत करिए, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो प्लीज़ आप क्या है मैसेज कर दीजिए, जो भी आपका डाउट होगा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कुछ होगा तो आप अगर कॉल करना होगा तो मैं आपको क्या है टाइम बता दूंगा, आप उस टाइम के दौरान क्या है कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम क्या है क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। तो सबसे पहले है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? जब भी किसी भी चीज की कोई फिगर है हमारा, मान लीजिए कि हम क्या है कोई ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये किस टाइप की ट्रायंगल है, इसमें सारी साइडें इक्वल है, सारी साइडें अलग अलग है, दो साइड इक्वल है, कैसी ट्रायंगल है हमें नहीं पता। लेकिन इसकी क्या है जो ये लाइन सेगमेंट है ना बेटा, ये वाले लाइन सेगमेंट जिनसे ये ट्रायंगल बनी है, ये वाले जो मैं डार्क कर रहा हूँ, जिनसे ये ट्रायंगल बनी है, इनकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ठीक है, इनकी कुछ कुछ ना लेंथ होगी। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इनकी लेंथ है। तो इस लेंथ की अलग अलग लेंथ है हर साइड की। अब इनकी कुछ ना कुछ टोटल लेंथ भी होगी। अब हम टोटल लेंथ इसकी कैसे निकालेंगे बेटा? कि हम इन सबको क्या है प्लस कर देंगे, इन सबको क्या है प्लस कर देंगे। तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे बेटा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? 5 + 9 और 12 क्या है इसका टोटल आंसर आ जाएगा। तो ये जो 12 सेंटीमीटर आया ना बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ से आप डेफिनेशन भी कनेक्ट कर सकते हो कि पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी बेटा आपका? सम ऑफ सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए प्लेन फिगर। कि आपके सामने जो एक प्लेन फिगर दिया गया है, उसकी सारी साइडों का जो सम है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेना, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये पेरीमीटर का डेफिनेशन आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, कि सम ऑफ ऑल साइड है किसी भी फिगर का, प्लेन फिगर का। प्लेन फिगर क्या हो गया बेटा? जैसे अपना स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये सारे फिगर रेक्टेंगल है, ये हमारे प्लेन फिगर है। जो मतलब जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, या जिसमें साइड्स हो, या जिसको हम क्या है देख सकते हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 2D फिगर है, वो प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशन वाले। ठीक है, इनको हम प्लेन फिगर कहते हैं। तो इतनी चीजें आपके क्लियर हो गई होगी, पेरीमीटर की आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी कि कोई भी फिगर हो बेटा, किसी भी टाइप का फिगर हो, उसकी जो बाउंड्री का सम है उसे हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपका सर्कल है, सर्कल है। अब इसमें भी पेरीमीटर होता है बेटा, क्योंकि सर्कल की भी तो कोई ना कोई बाउंड्री होगी। ये देखो, ये वाली बाउंड्री है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो बड़ा सर्कल बन जाएगा ऐसे, है ना? ये बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो इस बाउंड्री का जो सम होगा ना बेटा, उसको
इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी वायर की, ठीक है, जिससे सर्कल बना है। तो जो पेरीमीटर होता है ना बेटा, पेरीमीटर, पेरीमीटर सर्कल में उसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस कहते हैं। सर्कल में उसे हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। पेरीमीटर को ही सर्कल में सरकमफेरेंस कहा जाता है। और डेफिनेशन में क्या है कि बाउंड्री, ये बाउंड्री है सर्कल की, बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। उसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ और एग्जांपल में जैसे हमें मेनली हमें पेरीमीटर और एरिया में क्या क्या चीजें पढ़नी है, हमें बेटा स्क्वायर, रेक्टेंगल, और जो मतलब सेवन्थ वाले बच्चे हैं जो एट्थ के लिए देंगे उनको पैरेललोग्राम भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उनके पैरेललोग्राम भी एग्जाम के अंदर है। ट्रायंगल भी पढ़ना है उनको, और उनको सर्कल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी आपका एरिया पूछा जा सकता है, क्योंकि एरिया के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, क्योंकि सर्कल टॉपिक तो नहीं है वैसे, बट क्वेश्चन वहां से उठ सकता है आपका एरिया से कनेक्ट करके। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कल के, स्क्वायर के बारे में। तो मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये आपके सामने फिगर आ गई है स्क्वायर का, ठीक है, ये वाला देखिए। हम्म, तो ये जो फिगर है ना बेटा, इस टाइप से बना हुआ है स्क्वायर आपके सामने, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये आपके सामने ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है, और ये आपके सामने है एक रेक्टेंगल, ये आपके सामने एक क्या है, सर्कल, ठीक है। इन चारों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर क्या होता है बेटा, स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसमें सारी साइडें क्या होती है, सेम, ऑल साइड आर सेम, ऑल साइड आर सेम, कि जितनी भी साइड है ना, इसमें चारों साइड है, सबकी लेंथ है वो सेम होगी, ए ए ए ए। अगर ए है तो ए रहेगा, अगर 5 सेंटीमीटर दिए तो सभी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो डेफिनेशन क्या होती है स्क्वायर की, स्क्वायर इज ए शेप हैविंग ऑल साइड आर इक्वल। और इसका जो एंगल होता है ना बेटा, यहाँ पर हर एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर का हर एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसकी जो सारी साइडें हैं वो इक्वल होती है, ठीक है, सारी साइडें इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब इसका जो पेरीमीटर होता है बेटा, वो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, आपको पता ही है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो इसकी कितनी होती है, 4 साइड, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार जुड़ेगा, तो कितना हो गया, 4, 4a हो गया, मतलब 4 मल्टीप्लाई साइड बोल सकते हैं हम, कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 मल्टीप्लाई साइड या 4a होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड या 4a होता है। और इसका जो एरिया है बेटा वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड या ए स्क्वायर होता है। इसका एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड या ए स्क्वायर होता है। इसी तरीके से रेक्टेंगल होता है बेटा, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क है बेटा, स्क्वायर की तो सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, हैविंग ऑल साइड आर इक्वल लेंथ, बट इन रेक्टेंगल ओनली अपोजिट साइड आर इक्वल। अगर इस एक साइड एल है तो उसके सामने वाली एल होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है बेटा, इसका पेरीमीटर होता है एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो एल 2 बार आया है बेटा, और बी भी 2 बार आया है ना। तो मैं 2 को बाहर लिख सकता हूँ, एल प्लस बी को अंदर लिख सकता हूँ। तो ये देखिए ये रेक्टेंगल का क्या बन गया, पेरीमीटर बन गया। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ को हम एल से लिखते हैं, ब्रेथ को बी से लिखते हैं, ठीक है। और इनकी अगर मैं गुना कर दूं लेंथ और ब्रेथ की, तो ये बन जाएगा एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ये एंगल इसमें भी 90 के होते हैं, इसमें भी ये एंगल क्या है, 90 के होते हैं। स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, एंगल भी 90 का होता है, बट जो आपका रेक्टेंगल होता है उसमें एंगल 90 के होते हैं, और अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। तो पेरीमीटर भी आपको बता दिया मैंने, और आपको एरिया भी बता दिया रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ठीक है। तो जो 6th वाले बच्चे हैं ना, जो बच्चे 6 के अंदर हैं और 7th के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनको एरिया स्क्वायर का करना है और रेक्टेंगल का करना है, आपके लिए सफिशियंट रहेगा बेटा,
स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, ठीक है। इससे अलग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 7th में जो बच्चे अभी 8th के लिए एग्जाम देंगे, उनको ये चारों करने जो मैंने आपके सामने दिखा रखे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन चारों चीजों का आपको पेरीमीटर और एरिया करना है। इसके अलावा पैरेललोग्राम का भी करना है बेटा आपको, ठीक है। अब एरिया ऑफ जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का, वो मैंने बताई दिया आपको। सभी साइडों को क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे, ठीक है। तीनों साइडों को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल का। और एरिया जो होता है बेटा ट्रायंगल का, वो क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस ये होता है और हाइट ये होती है ट्रायंगल की, ये वाली, ठीक है। मान लो जी ये कोई ट्रायंगल आपकी, तो बेस ये होगा जिस पे ट्रायंगल बनी हुई है, और हाइट उसी के कोरस्पॉन्डिंग होगी ऐसे, ठीक है। अगर आप ये बेस ले रहे हो ना, तो हाइट आपको ये लेनी होगी, ये दी होगी आपको, ठीक है। उसी तरीके से कि जो आप बेस ले रहे हो, हम क्वेश्चन करेंगे तब आप ज्यादा इस चीज को समझ पाओगे। जो आप बेस ले रहे हो ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग ही आपको हाइट लेना है, ठीक है। सर्कल का मैंने सरकमफेरेंस आपको बता ही दिया, 2πr। अच्छा, सरकमफेरेंस नहीं बताया मैंने आपको। सरकमफेरेंस जो होता है ना, सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि सरकमफेरेंस क्या होता है, इस बाउंड्री की मेजरमेंट, इस बाउंड्री की जो मेजरमेंट है उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं, कि इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है। मेजर ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है। मेजर ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ये क्या है, डेफिनेशन था सरकमफेरेंस का। और इसका जो फार्मूला होता है ना सरकमफेरेंस का बेटा, वो 2πr होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2π। यहाँ पे पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी आपकी बेटा। अगर क्वेश्चन में दी है तो वही लेनी है, वरना आपको 22/7 लेना होता है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई इतना लेना है, तब तो वही लेना है। अदरवाइज आपको 22/7 लेके चलना है, अगर नहीं दे रखा है तो, हर क्वेश्चन में। आर रेडियस होती है सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस। और इसका जो एरिया होता है बेटा, वो होता है πr स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया क्या है, πr स्क्वायर होता है। और यहाँ पर मैंने सारे फार्मूले आपके सामने मेंशन भी कर रखे हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा ये पीपीटी ऐसे, वहां से भी आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपके सामने सारी चीजें हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड का सम होता है। सर्कल का पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस इसका 2πr। यहाँ पर एरिया के बारे में है, रेक्टेंगल ट्रायंगल का हो गया और सर्कल का हो गया, ठीक है। ये एरिया है और ये आपके सामने पेरीमीटर है, तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये चीजें आपके, उम्मीद है क्लियर हो गई होगी, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर बेटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, पूछे कैसे जाएंगे, हमें क्या करना होगा। इस क्लास में आपके सामने कुछ, हम क्या है, दो क्लास करते हैं हर चैप्टर की। एक हम थ्योरी के हिसाब से उसके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। दूसरी मैं आपके सामने क्या डिस्कस करता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन की क्लास डिस्कस करता हूँ। उसमें 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपके सामने ग्रुप के अंदर क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, वहां से आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। और मैंने शेयर भी कर रखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं ग्रुप के अंदर, जाके आप उनको कर सकते हो। किसी में डाउट है तो वो क्वेश्चन आप पिन कर सकते हो, ठीक है। तो सारा मटेरियल आपको अच्छे से दिया जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए आपके सामने इजी लेवल्स के, ठीक है। मॉडरेट लेवल मीन जिस टाइप का हमारा एग्जाम होगा। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। पहले आप खुद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कितना आता है आपको, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए पहले, कितना कर पाते हो आप, ठीक है, करिए पहले। हम्म। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा, क्वेश्चन में देखिए आपके सामने दिया गया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 48 मीटर। लेंथ दिया गया है एक पार्क का 48 मीटर है, एंड इट्स ब्रेथ इज 35 मीटर। और इसका जो ब्रेथ है ना बेटा, वो 35 मीटर है। आपको पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है। अब देखिए, रेक्टेंगल क्या था बेटा, रेक्टेंगल आपका इस शेप का था, ठीक है, इस शेप का था। कह रहा है कि लेंथ है वो 48 है, ये वाली चीज 48 है, ये वाली चीज 35 है, ठीक है, ये वाली चीज 35 है। और मैंने पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था अभी, 2 ब्रैकेट L+B, 2 ब्रैकेट L+B, ये पेरीमीटर का फार्मूला था बेटा।
तो इसमें आपको लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, दोनों चीजें आप पुट कर दीजिए। 2 इंटू लेंथ आपका 48 है, ब्रेथ आपका 35 है, ठीक है। ये चीजें हो गई। तो इसको प्लस करोगे तो बेटा कितना हो गया, 2 ब्रैकेट, दोनों को जोड़ लीजिए, इस 48 और 35 को, 8 5 और कितना हो गया, 4 3 7 और एक 8, ये हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 10 और 17, और मीटर में है क्या, मीटर में। तो 170 मीटर क्या है बेटा आपका, क्या आ गया है, 85 नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है। 8 और 5 कितना हो गया बेटा, 13 हो गया, तो 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ मिस्टेक, दोबारा करते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 3 और 4 3 7 और एक 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, वहाँ पे 3 आएगा, तो इतना हो जाएगा अपना 3 और 8 दूनी 16, 6, ठीक है, मीटर। 166 मीटर आ जाएगा, 166 मीटर आ जाएगा, 166, ठीक है। ये आ गया आपके सामने, क्या आ गया, ये पेरीमीटर आ गया। अब एरिया भी निकालना है। एरिया का फार्मूला मैंने आपको क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 48 का मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, 35 से करना है। अब आपको कैसे करना है, देखिए, इसको इसमें से 2 निकालिए, इसको दे दीजिए। तो 48 तो हो गया 24 और 35 हो गया 70, ठीक है। अब फिर से इसमें से 2 निकालिए, इसको दे दीजिए। तो पहले वाला तो हो गया 12 और बाद वाला क्या हो गया, 70 दूनी 140। अब इनके गुणा कर दीजिए, 12 के टेबल में 0, 12 चौक 48, 4 करिए हो गया, 12 एकम 12 और 4 16, और एरिया वो हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, ये बात आपको नोट करना है। जो क्या आपका पेरीमीटर आएगा वो मीटर में आएगा, और एरिया हमेशा स्क्वायर वाली यूनिट में आता है, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसे आएगा। और जो पेरीमीटर वो आपको लेंथ को इंडिकेट करता है, पेरीमीटर आपको लेंथ बताता है, बाउंड्री की लेंथ। तो ये आपका मीटर है, सेंटीमीटर है, ऐसे आएगा, ठीक है, इनमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप ट्राई भी कर सकते हैं इसको पहले, फिर मैं आपके सामने इसको सोल्व करवाऊंगा। तो पहले आप इसको ट्राई करिए। मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। स्क्वायर प्लेग्राउंड हैज पेरीमीटर ऑफ 84 मीटर। एक स्क्वायर टाइप का क्या है, प्लेग्राउंड है जिसका आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या था बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था 4a, ए साइड था वो आपको 84 दे रखा है। तो यहाँ से आपको साइड निकालनी है बेटा, 4 मल्टीप्लाई ए होता है ये, ए उधर से आके डिवाइड हो जाएगा, 84/4 आ गया। तो ए कितना आ गया बेटा, 21 मीटर आ गया। तो ए कितना आ गया बेटा, 21 मीटर आ गया है, 21 मीटर ए आ चुका है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कैसे निकाल सकते हो आप, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड के लिए बेटा आपको क्या करना होगा, स्क्वायर का एरिया निकालना होगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड आपकी आ चुकी है 21, तो एरिया आ जाएगा बेटा आपका 21 मल्टीप्लाई 21, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके सामने एरिया आ गया किसका, प्लेग्राउंड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसको कंसेप्ट क्लियर हो गया है उसके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5 मीटर, 5 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना वो 5 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस का मतलब होता है बेटा दुगना, 2 टाइम, कि 2 है, 2 का दुगना 4 हो गया, 4 का दुगना 8 हो गया, ऐसे ट्वाइस है, ठीक है। कि ब्रेथ के दुगने से 5 ज्यादा है। ब्रेथ इज 12 मीटर। अब ब्रेथ आपको दे रखा है बेटा, ब्रेथ कितना है, 12 है। तो बेटा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इसके दुगने से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस 5, 29 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 29 मीटर क्या आ जाएगा बेटा, आपका लेंथ आ जाएगा। फिर पेरीमीटर भी पूछा है, पेरीमीटर का फार्मूला मैंने आपको करवा दिया, 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर हो जाएगा बेटा आपका 2 ब्रैकेट
लेंथ आपका कितना है, लेंथ आपका अभी हमने निकाला है 29 और ब्रेथ आपको दिया हुआ है 12 है। तो 2 मल्टीप्लाई बेटा कितना हो जाएगा 31 41, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 82 मीटर आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर आ जाएगा 82 मीटर। फिर आपसे एरिया पूछा है, एरिया हमने किया है L इंटू बी, तो लेंथ आपका 29 है, ब्रेथ आपका कितना है 12 है, दोनों की गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 - 1। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो 30 - 1 मल्टीप्लाई 12 कर दूंगा, 360 में से 12 माइनस करना है। ठीक है, तो इसको मैं इजीली कर सकता हूँ 348 मीटर स्क्वायर। तो आपको टाइम भी बताना है, कैलकुलेशन भी क्या है इजी करना है। ठीक है, क्योंकि 29 को मैं 30 - 1 लिख सकता हूँ, 30 के साथ कैलकुलेशन इजी है। 360 हो गया, उसमें से 12 माइनस करूंगा तो 340 मेरा क्या है एरिया आ गया है किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा बेटा, ये 8th वाली क्लास के थोड़ा सा अपर लेवल का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है ह्यूज हीरोन्स फार्मूला, तो ये आपके एग्जाम में आने के कम चांस है, बट क्वेश्चन आ गया तो मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा इसको भी। ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटा, ट्रायंगुलर गार्डन है जिसकी साइड दे रखी है आपको 13 14 और 15 ऐसे, ये एक साइड 13 है, एक 14 है और एक 15 है। अब आपसे क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर पता है, ये तीनों साइड का सम कर दो, तीनों साइड का सम कर दो, 13 14 प्लस 15। ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा पेरीमीटर। तो कितना आ जाएगा 10 10 20 30, 5 4 9 29 और 3 32, 32 मीटर आपका सामने क्या आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब अपने को एरिया निकालना है, वो भी हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको याद। ठीक है, 8th वाले बच्चे याद रख सकते हैं, वैसे नहीं आएगा। हीरोन्स फार्मूला का फार्मूला होता है बेटा एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आएगा। अब इसमें एस क्या होता है बेटा, एस होता है सेमी पेरीमीटर, तीनों एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर निकलता कैसे है, सेमी पेरीमीटर निकलता है बेटा तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2, तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2 सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर कितना आया था अपना, रफ कर दिया कोई ना, दोबारा 30 29 और 3 32, 32 आया था अपना, 32 नहीं 42, 30 30 39 और 3 42, 42 आया था। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21 मीटर, 21 मीटर अपना क्या आ जाएगा, 21 मीटर आ गया अपना सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का आधा करना होता है, उसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो ये इतना आ चुका है। ठीक है, तो अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया वाले फार्मूले में रख लो इसको। ठीक है, 21 ब्रैकेट 21 माइनस, पहली साइड कोई भी ले सकते हैं, 21 माइनस दूसरी साइड हम ये ले लेते हैं 21 माइनस 15। ठीक है, ये ले सकते हैं, इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो कितना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 में से 13 करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, 21 में से 14 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 21 में से 15 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है बेटा, अभी हमें देखो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 गुना में 3, 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुना 2, छोटे पेयर में तोड़ लेना इनको, 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुना में 2। अब देखो पेयर किस किस का बन रहा है, 7 का और 7 का बन रहा है, 7 लिख लो एक बार, जिसका पेयर बन रहा है वो एक बार लिख लो, 2 गुणा 2 एक बार 2 लिख लो, फिर ये 2 और ये 2 एक लिख लो, फिर 3 और 3 2 बार है तो एक बार लिख लो। अब ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि सबका पेयर बन गया ना। अगर पेयर नहीं बनता तो अंदर स्क्वायर रूट में रह जाती वो चीज, अगर पेयर बन गया ना, मान लो ऐसे होता कि अंदर आ गया 6, अंदर सॉरी 8 आ गया, तो 8 को मैं लिखूंगा 2 गुना में 2 गुना में 2। ठीक है, अब देखो 2 पेयर बन गया ना, तो इसमें से एक बाहर लिख दूंगा ऐसे, जिसका पेयर नहीं बना ना वो अंदर रह जाएगा ऐसे, ऐसे आंसर हो जाता फिर। ठीक है, लेकिन अभी तो पेयर बन गया, तो पेयर सबका बन गया तो सबको एक एक बार लिख लेंगे। तो ये जो आया है ना कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 की गुना 7 से कर तो 84,
84 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया अपना। 84 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से, ये है बेटा फार्मूला। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे करना है। हीरोन्स फार्मूला आई मीन आपको करना, एग्जाम में तो मुश्किल है, आने के चांस है 8th बड़े बच्चों के लिए, जो 7th वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, बस करवा दिया मैंने कि क्वेश्चन आ गया तो इसलिए करवा दिया। अब देखो ये 5वां क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इस जो आज हमने डिस्कशन किया ना उसमें आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो होंगे उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसे ही आपको साथ में करना है, फिर मैं आपके सामने क्या है स्क्रीन पे सोल्व करूंगा। अच्छा, एक चीज बताइए मेरे को कि लाइव क्लास भी हम कर सकते हैं क्या? वैसे तो मैं आपके लिए मैराथन क्लास करूंगा, एग्जाम जब अपना पास होगा तो मैराथन क्लास करूंगा, उसमें आपका मैं क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैराथन क्लास में। ठीक है, लाइव, तो आप जुड़े रहिए, आपका प्रैक्टिस कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर लाइव करना हो ना तो आप बता दीजिए मुझे, लाइव भी हम क्या क्वेश्चन कर लेंगे। A rectangular sheet has a length 30 centimeter and breadth is 18 centimeter and a square of side 6 centimeter is cut from one corner. Find the area of remaining sheet. ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है ऐसे, ये शीट है रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 30, ब्रेथ दे रखी है 18। कह रहा है कि एक स्क्वायर है वो कॉर्नर से ऐसे काट लिया गया, भाई एक स्क्वायर काट लिया गया जिसकी साइड है 6। ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी है 6, वो काट लिया एक कॉर्नर से, और एरिया बताना है रिमेनिंग का। तो रिमेनिंग का एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, पहले तो हम पूरा एरिया निकाल लेते हैं, पूरा एरिया उसमें से ये एरिया माइनस कर लेंगे, कितना काटा है वही एरिया रिमेनिंग एरिया होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेन क्यों नहीं चल रहा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एल गुणा बी में से माइनस करने वाले हैं क्या, ए स्क्वायर का एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो लेंथ कितना बेटा 30 है, 30 गुना में कितना हो गया 18, माइनस ए कितना है 6, 6, तो 18×3 = 54, 540 माइनस 36, तो 36 माइनस करेंगे तो 504 रह गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया अपना किसका, रिमेनिंग सीट का। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक रेक्टेंगुलर सीट है, ऐसे रेक्टेंगुलर सीट है पूरी, उसके एक कॉर्नर से ऐसे स्क्वायर काट लिया। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ एरिया है ना, ये मैं डायरेक्ट जो कर रहा हूँ, ये एरिया पूछा है आपसे कितना रह गया, तो हमने क्या किया पूरा एरिया निकाला, उसमें से ये वाला एरिया, ये जो काटा है ना इसने, ये वाला एरिया माइनस कर दिया। ठीक है, तो रिमेनिंग एरिया आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन किए हैं, रेक्टेंगल का क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, और एक मैं उसका और कर लेता हूँ आपके सामने, सर्कल का। तो सर्कल का भी आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, कि मान लीजिए आपको क्या है, एक सर्कल दे रखा है जिसकी आपको क्या है रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो पहले सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या था, 2πr। ठीक है, अब पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जब ना दी हो तो 22/7 लेना है बेटा, और रेडियस 14 है, तो 7 की टेबल में इसको काटोगे तो कितना हो गया, 22 के 2 से गुना करोगे 44, 44 का 2 से करोगे 88 सेंटीमीटर, क्या है आपका सरकमफ्रेंस आ जाएगा, या पेरीमीटर आ जाएगा। और एरिया पूछा हो तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू वही 22/7, रेडियस आपका 14 × 14 है, और 2 से कैंसिल करेंगे, 44 × 14 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा एरिया का। और जो रेडियस होती है ना बेटा, रेडियस है वो डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है। डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है। अगर आपको डायमीटर दिया हो तो उसका हाफ कर लीजिए, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, रेडियस जो है वो डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ठीक है बेटा, ये हमने एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चन और कंसेप्ट किए हैं। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे जो 7th वाले बच्चे हैं ना उनके लिए ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ, यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ इसको रफ करके, क्योंकि उनके पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम का भी क्वेश्चन आएगा उनके, जो 7th वाले बच्चे हैं 8th के लिए अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम का टॉपिक भी आपको करना है बेटा।
पैरेललोग्राम क्या होती है बेटा, जो आपका रेक्टेंगल होता है ना, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ये आपकी पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब पेरीमीटर तो इसका वही रहेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका जो एरिया होता है ना, एरिया क्या होता है इसका, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, ये जो बेस है इसका बेस हो जाएगा, और हाइट बेटा इसकी ऐसे आएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा होगा। परपेंडिकुलर मीन नीचे वाली पे साइड पे ना ये 90 का एंगल बनाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से ड्रा कर रहे हो तो ऐसे आएगा, ऐसे, ये। फिर आपका बेस ये हो जाएगा, मतलब हाइट आपको वही लेनी है जिसपे आपके सामने ये राइट एंगल ड्रा किया हुआ है, ये हाइट आपकी, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा इसका बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अगर आप ये बेस ले रहे हो तो यहाँ से हो जाएगा, मान लो ये ए बेस है, तो यहाँ से फिर आपका एरिया क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो किधर से बेस दिया हो, एरिया आपका ये रहेगा पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें ये जो अपोजिट साइड होती है ना, ये इक्वल होती है, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह अपोजिट साइड इक्वल होती है। लेकिन इसमें एंगल जो है ना बेटा, वो 90 के नहीं होते, ठीक है। एंगल 90 के नहीं होते, सिर्फ अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम में 90 के एंगल नहीं होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल है वो क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। इन एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो 180 होगा, इस एंगल का और इस एंगल का सम है वो 180 होगा। एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम में। तो क्वेश्चन इसके हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, समझ में आया हो, जिस बच्चे को बेसिक नहीं है और उसको हेल्प मिली हो इस क्लास से, तो वीडियो को लाइक और जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी गुरुकुल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने चैनल का लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर लें, मटेरियल वहीं पे आपसे शेयर किया जाएगा, क्वेश्चन वगैरह। थैंक यू।